पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। फिर है जी KTML कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, इसकी अर्निंग, इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। ये कंसोलिडेटेड हैं, हमने अनकंसोलिडेटेड देखने होते हैं। अब इनका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ, EPS कम हो गई है। अब ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड में सेल्स तो थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, नेट प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है। 22 में 15 की EPS थी और 1 रुपये का डिविडेंड दिया सिर्फ। 23 में 8 रुपये की EPS थी। तो इस हिसाब से तो अगले साल भी 8 रुपये की EPS ही रहेगी और डिविडेंड कुछ नहीं एक्सपेक्टेड। तो 10 का प्राइस अर्निंग है, बहुत बुरा। डिविडेंड यील्ड 0। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये अपने बायबैक, इन्होंने बायबैक में कंट्रोल्ड बायबैक किया है हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारी असेसमेंट के मुताबिक, और प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया। और जब बायबैक खत्म हुआ तो जनाब साहब ये 60 से लेके ये कहाँ पे पता नहीं 100 रुपये के पास पहुंच गई और अब उसके बाद नीचे की तरफ है। तो ये इस काबिल नहीं है जिस रेट पे चल रही है। बुक वैल्यू 96 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0, तो अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। इंटरलूप लिमिटेड, अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो इन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स का जायज़ा लें तो इनकी EPS इस क्वार्टर में 2.13 हुई है, जो पिछले क्वार्टर से कम है। लेकिन फिर भी स्टॉक की परफॉर्मेंस ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो वो एक अलग कहानी होती है। तो इनके ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड में तो तकरीबन सेल्स ऊपर नीचे करके एक जैसी चल रही हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो इस दफ़ा वो कम हुआ है और नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है। और जैसे हमने कहा कि जब EPS का ट्रेंड नीचे की तरफ हो तो शेयर को ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो एक अलग कहानी होती है। खैर, ये कोई अच्छा साइन नहीं है और इन्होंने पीछे बोनस भी दिया था, उसकी वजह से भी कंपनी की EPS कम हो जाती है। अब अगर इसका ट्रेंड देखें तो अगले 4 क्वार्टर्स में एज्यूम यही करते हैं, अभी Q4 में तो नेगेटिव में थे पिछले साल के, लेकिन अभी इन 2 क्वार्टर्स की बेसिस पे एज्यूम करते हैं। देखें, हर शेयर में अंदाज़ा लगाने का मुख्तलिफ तरीका होता है, ये जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है। कुछ शेयर्स में पिछले 4 क्वार्टर्स का आप देख लें, जो स्टेबल चल रहा हो उसको देख सकते हैं। जहाँ पे EPS ऊपर जा रही हो वहाँ पे लेटेस्ट EPS के मुताबिक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल अभी ये एज्यूम करते हैं कि 2 महीने में तकरीबन इनका एवरेज 3 रुपये का EPS है, तो साल में अगले 12 महीनों में 12 रुपये का EPS हो सकता है और 12 रुपये के EPS के साथ तकरीबन 5 रुपये का डिविडेंड और दे सकते हैं अगले 12 महीनों में। तो अगर 5 रुपये का डिविडेंड दिया अगले 12 महीनों में तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड तो तकरीबन बनेगी 7%, प्राइस अर्निंग 6 के मल्टीपल पे है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 78 के पास गया, फिर उसके बाद बहुत नीचे आ गया और अब इतना ऊपर चला गया। तो ये बेसिकली ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें ऊपर नीचे की गेम डाली जाती है। तो इस रेट पे हमें तो ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। हाँ, अगर कल को फिर ये कहीं पे 30-35 रुपए पे चला जाता है फिर आप देख लें, लेकिन बेसिकली सेफ इन्वेस्टर्स, अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई इतना खास हमें नहीं लग रहा, इस रेट पे अवॉइड करना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको पता है, कोई भी शेयर कहीं पे भी जा सकता है। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेट पे कोई इतना अच्छा नहीं है। और अगर इसकी बुक वैल्यू देख लें तो बुक वैल्यू इसकी बहुत ही कम है, 35 रुपये, तो उस हिसाब से भी ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो भी कोई नेगेटिव फैक्टर है। तो हमारे मुताबिक ये इस काबिल नहीं है जितनी वैल्यू इसकी पहुंचा दी गई है। कई दफ़ा ऐसे किया जाता है कि अक्लमंद इन्वेस्टर्स अकल के मुताबिक जिन शेयर्स को छोड़ देते हैं तो उन शेयर्स को गेमर्स पकड़ के चढ़ा देते हैं, और फिर जो ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं वो कभी कभी उसमें से पैसा बना भी लेते हैं, लेकिन अक्सर उसमें से ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि जिस तरह इसको ऊपर लेके गए हैं, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके गए हैं, उसी तरह जब इसको नीचे पटकेंगे तो कई दफा आम इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आती कि हमने निकलना कहाँ पे है। तो सेफ इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर कोई इतना अच्छा नहीं है इस रेट पे। अगेन, अगर ये 35-40 पे गया तो वहां पे सोचा जा सकता है कि शायद इसकी डिविडेंड यील्ड मुनासिब हो जाए, लेकिन इस रेट पे बिल्कुल भी नहीं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया,
आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।